हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम प्रीवियस क्लास से टॉपिक वाइज टॉपिक ऑल स्टेट CH और स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं। तो देखते रहिए राम नर्सिंग क्लासेस और भी वीडियो के लिए। और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, तो इससे पहले क्लास में हमने लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बहुत सारे क्वेश्चन डील्स किए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सेकंड क्लास में हमने वैक्सीनेशन एंड कोल्ड चेन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन डील्स किए जो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से आज हम एपिडेमियोलॉजी से क्वेश्चन लेके आए हैं। तो जिन लोगों ने भी इससे पहले मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है 2 टॉपिक, उनको जल्दी से जाइए, पहले उनको वॉच करिए फिर इसे देखना। ओके, तो आज का थर्ड टॉपिक अपना है एपिडेमियोलॉजी। इसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या है एपिडेमियोलॉजी और इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। इस बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और हम इसी तरीके से अब आगे टॉपिक वाइज टॉपिक सारे टॉपिक्स हम डील करेंगे जो स्टेट लेवल के सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते, चाहे वो ANM GNM BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, ये सब इन के एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या है देखते हैं। एपिडेमियोलॉजी is the study of the distribution and determinants of health related state or events in a specified population and the application of this study to the control of health problem। तो बेसिकली इसमें कहा गया है कि एपिडेमियोलॉजी में एक ऐसी स्टडी जिसमें डिसीज के डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेशन किया जाता है हेल्थ से रिलेटेड स्टेट में, और वहाँ पे स्पेसिफिक इवेंट्स लॉन्च करते हैं, उनके बारे में डील करते हैं। तो ये एपिडेमियोलॉजी कहलाती है। और इसका मेन एम्स है हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम को कंट्रोल करना। क्या है इसका मेन एम्स। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि एपिडेमियोलॉजी का मेन एम्स क्या, मेन उद्देश्य क्या है, तो आपको लिखना है हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करना एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। तो चलिए आज इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन है एपिडेमियोलॉजी इज कंसर्न विथ द स्टडी ऑफ। तो एपिडेमियोलॉजी में किसकी स्टडी होती है, किस किस के बारे में। तो 4 ऑप्शन दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हेल्थ इवेंट्स, सेकंड ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी ऑफ द हेल्थ इवेंट्स, थर्ड ऑप्शन है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ इवेंट्स एंड ऑल ऑफ दीज। क्या एपिडेमियोलॉजी में डिस्ट्रीब्यूशन हेल्थ के इवेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या हेल्थ इवेंट्स की फ्रिक्वेंसी मेजर करते हैं या फिर हेल्थ इवेंट्स का के बारे में हम जानते। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि एपिडेमियोलॉजी में हम हेल्थ के इवेंट्स के बारे में उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हम उसके बारे में फ्रिक्वेंसी के बारे में भी जानते हैं, वो किस स्टेट तक, किस लेवल तक, किस कम्युनिटी तक फैली हुई है, एंड उसको डिटर्मिनेंट करते हैं। तो ये सभी इसमें आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने भी मेरी क्लास को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स के बारे में मोस्टली फोकस किया गया है एपिडेमियोलॉजी में। ओके, कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में नहीं किया गया फोकस, एंड क्रॉनिक डिसीज़ के बारे में भी, एंड मेंटल हेल्थ के बारे में भी नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हेल्थ से रिलेटेड इवेंट्स के बारे में फोकस किया गया है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन है एपिडेमियोलॉजिकल टूल्स कंप्राइजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से एपिडेमियोलॉजिकल टूल्स क्या है। तो उसमें क्या आते हैं रेट एंड रेशियो, रेट एंड
proportion, rate, ratio and proportion and none of these। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में टाइप करिए। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। किसी भी कम्युनिटी में अगर डिसीज हो रही तो उसके बारे में वो कितना फैली हुई है, उसका रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत हम मेजर करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज रेशियो इन एपिडेमियोलॉजी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सेक्स रेशियो निकालते हैं इसमें एपिडेमियोलॉजी में, या रिलेटिव रिस्क, या एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट निकालते हैं हम, या बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में टाइप करिए। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, बोथ ए एंड बी। इसमें सेक्स रेशियो भी मेजर होता है और रिलेटिव रिस्क भी मेजर होता है। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट ये नहीं होता। ओके, तो डिसीज के उसके सेक्स रेशियो एंड डिसीज नहीं, सेक्स रेशियो एंड रिलेटिव रिस्क, मतलब किस प्रकार का रिस्क है कम्युनिटी में और किन किन लोगों में, किस कैटेगरी में, वो मैन में है या वुमन में है, या किस एज के बच्चों में सबसे ज़्यादा देखा गई है, ये सब चीज़ें एपिडेमियोलॉजी के इस रेशियो में उस चीज़ के बारे में पता लगाते कि सबसे ज़्यादा किस एज में, किस उम्र, पर्टिकुलर उम्र में हुई है, या किस एज के लोगों को हुई है। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज द प्रोपोर्शन इन एपिडेमियोलॉजी। तो इसमें कौन सा प्रोपोर्शन जो एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड या रिगार्डेड नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रेवलेंस, केस फर्टिलिटी रेट, प्रोपोर्शन मॉर्टेलिटी रेट एंड इंसिडेंस रेट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए इनको मैं लाई हूँ। इन्हें ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, ये हमें आने वाले और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ओके, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना क्लास को। तो इन 4 ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, इंसिडेंस रेट। क्योंकि क्वेश्चन में नोट के बारे में पूछा गया था, तो इसमें क्या नहीं है, इंसिडेंस रेट बस ही नहीं होता, बल्कि प्रेवलेंस रेट भी होती है, केस फर्टिलिटी रेट भी होता है, और प्रोपोर्शनेट मॉर्टेलिटी रेट भी इसमें होती है एपिडेमियोलॉजी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो इंसिडेंस इज अ रेट बट प्रेवलेंस इज रेशियो। क्या इंसिडेंट रेट है बट प्रेवलेंस सिर्फ रेशियो है, या इंसिडेंस इज अ रेट बट प्रेवलेंस इज प्रोपोर्शन। सी नंबर, बोथ इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस आर रेट। डी, इंसिडेंस इज प्रोपोर्शन बट प्रेवलेंस इज रेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, इंसिडेंस इज अ रेट बट प्रेवलेंस इज प्रोपोर्शन। तो इंसिडेंस क्या है, रेट है, लेकिन प्रेवलेंस प्रोपोर्शन है। ये याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यू क्वेश्चन है और ये नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेवलेंस इज कंसर्न विथ द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से प्रेवलेंस क्या है, देखते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ केस ऑफ डिसीज, ओल्ड केस ऑफ डिसीज, न्यू केसेस ऑफ डिसीज, या ऑल ऑफ दीज। तो क्या है प्रेवलेंस, इसका करेक्ट आंसर जल्दी से
कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ अबव। टोटल नंबर ऑफ केसेस भी होगा, ओल्ड केसेस ऑफ डिसीज ये भी होगा, और न्यू केसेस ऑफ डिसीज, इन सब के बारे में ये प्रिविलेंस के अंतर्गत आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसिडेंस रेट इज कंसर्न विथ विच ऑफ फॉलोइंग। तो इंसिडेंस रेट क्या है, न्यू केसेस ऑफ डिसीज, ओल्ड केसेस ऑफ डिसीज, टोटल नंबर ऑफ डिसीज, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यू केसेस ऑफ डिसीज। इंसिडेंस क्या होता है, जो कम्युनिटी में न्यू केसेस आ रहे हैं उन्हीं को हम इंसिडेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओल्ड केसेस को हम इंसिडेंस नहीं बोलेंगे, एंड टोटल नंबर ऑफ डिसीज इसको भी हम इंसिडेंस नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। न्यू केसेस को इंसिडेंस हम कहते हैं, नए नए केसेस जो हमें कम्युनिटी में देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द बेस्ट मेजर ऑफ कैलकुलेशन इन इटियोलॉजिकल स्टडीज। इटियोलॉजिकल स्टडी में किस चीज़ के बारे में कैलकुलेशन को मेजर करते हैं। तो इंसिडेंस रेट, प्रिविलेंस रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, या ऑल ऑफ दीज। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे टाइप करके बताइए। तो 9th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए होगा, इंसिडेंस रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द बेस्ट मेजर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बर्डन ऑफ डिसीज इन कम्युनिटी। कम्युनिटी में कैलकुलेशन का बेस्ट मेजरमेंट्स क्या है। इंसिडेंस रेट होगा, प्रेवलेंस रेट होगा, प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी रेट होगा, या केस फर्टिलिटी रेट होगा। तो इस इन चारों ऑप्शन में से जल्दी से इसका करेक्ट आंसर मुझे टाइप करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी रेट, कैलकुलेशन ऑफ बर्डन ऑफ डिसीज इन कम्युनिटी। कम्युनिटी में कैलकुलेशन करना और डिसीज की, उसको इसका बेस्ट मेजरमेंट है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी आर यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रिविलेंस। तो एपिडेमियोलॉजी की स्टडी में कैलकुलेशन, प्रिविलेंस को कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इकोलॉजिकल स्टडी के द्वारा, केस कंट्रोल स्टडी के द्वारा, या क्रॉस सेक्शनल स्टडी के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मुझे जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, क्रॉस सेक्शनल स्टडी के द्वारा हम एपिडेमियोलॉजी स्टडी के प्रेवलेंस को कैलकुलेट हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट। तो फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन है, जॉन स्नो है, जेम्स लिंड है, हिप्पोक्रेट्स है, या जॉन एम लास्ट है। तो कौन है फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। तो आप सभी को पता ही होगा कि फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट हम किसे कहते हैं। तो जॉन स्नो को हम एपिडेमियोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारे यहाँ डायरेक्ट हम 13 नंबर के क्वेश्चन में चले गए थे। 11 करने के बाद हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन रह गया था। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेवलेंस एंड इंसिडेंस। तो किस किस के बारे में रिलेशनशिप पूछा, प्रेवलेंस एंड इंसिडेंस के बारे में। क्या होगा, इंसिडेंस बराबर प्रेवलेंस प्लस ड्यूरेशन ऑफ डिसीज, या प्रेवलेंस इक्वल इंसिडेंस प्लस ड्यूरेशन ऑफ डिसीज, या इंसिडेंस इक्वल प्रेवलेंस माइनस ड्यूरेशन ऑफ डिसीज, या इंसिडेंस इक्वल टू प्रेवलेंस अपॉन ड्यूरेशन ऑफ डिसीज। ये मल्टीपल है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा
डी, इंसिडेंस इक्वल होता है प्रिविलेंस अपॉन ड्यूरेशन के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी। तो मॉडर्न फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी की कौन है? डोल एंड हिल्स, जेम्स लिंड, जॉन स्नो या रॉबर्ट कोच। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। यहाँ 13 का आंसर करेक्ट करना। फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट तो ये हिप्पोक्रेट्स आएगा, इसमें जॉन स्नो नहीं आएगा। तो 13 का आंसर हिप्पोक्रेट्स आएगा, फर्स्ट डेमियोलॉजिस्ट थे ये। ठीक है, एंड 14 का इसका करेक्ट आंसर होगा जॉन स्नो, ये मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, डोल एंड हिल्स नहीं होगा, जेम्स लिंड भी नहीं होगा, रॉबर्ट कोच भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जेम्स लिंड इज वेल नोन एज फॉर द डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जेम्स लिंड ने किस चीज़ के बारे में वेल नोन डिस्कवरी की थी? केस ऑफ स्कर्वी, कॉज ऑफ स्कर्वी, प्रिवेंशन ऑफ स्कर्वी या सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी या ऑल ऑफ दीज। तो जो जेम्स लिंड जो थे, इन्होंने किस चीज़ के बारे में डिस्कवर किए थे? जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। तो इन्होंने प्रिवेंशन ऑफ स्कर्वी के बारे में डिस्कवरी की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जॉन स्नो इज वेल नोन एज फॉर द डिस्कवरी ऑफ द फॉलोइंग। तो जॉन स्नो ने किसके बारे में डिस्कवरी की थी? कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कॉलेरा या कॉजेटिव एजेंट ऑफ कॉलेरा या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो जॉन स्नो ने किसके बारे में डिस्कवर किया था, किस चीज़ के बारे में? जल्दी से इसका कमेंट्स करके आंसर बताइए। तो इन्होंने मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोलेरा, कोलेरा किसके द्वारा फैलता उसके बारे में इन्होंने ही खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल। विच ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर क्या है कम्युनिटी में? न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट है या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है या अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है। तो इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर क्या है कम्युनिटी में? जल्दी से इसका आंसर कमेंट्स करके बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट यार्डस्टिक ऑफ पीडियाट्रिक एंड ऑब्स्टेट्रिक केयर। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर क्या है पीडियाट्रिक एंड ऑब्स्टेट्रिक केयर में? न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, स्टिल बर्थ रेट या प्रीनेटल मोर्टेलिटी रेट या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जल्दी से कमेंट्स करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, पीडियाट्रिक एंड ऑब्स्टेट्रिक के केयर में प्रीनेटल मोर्टेलिटी रेट मोस्ट इंडिकेटर होगा, ये यार्ड स्टिक ऑफ पीडियाट्रिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इंडिकेटर इज यूज टू कंपेयर द मोर्टेलिटी बिटवीन टू कंट्रीज। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा कि दो कंट्री के बीच की मोर्टेलिटी रेट हम कैसे कंपेयर करेंगे? केस फर्टिलिटी रेट के द्वारा, क्रूड डेथ रेट के द्वारा या एज स्टैंडर्डलाइज मोर्टेलिटी रेट्स के द्वारा या ऑल ऑफ दीज। तो हम किसके द्वारा कंपेयर कर पाएंगे दो कंट्री के बीच की मोर्टेलिटी रेट को? तो हम एज स्टैंडर्डलाइज मोर्टेलिटी रेट के थ्रू हम
कंपेयर कर पाएंगे दो कंट्री के बीच में कितनी इसकी मॉर्टेलिटी रेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द सिंपलेस्ट इंडिकेटर ऑफ मॉर्टेलिटी? तो मॉर्टेलिटी का सिंपल इंडिकेटर क्या है? क्रूड डेथ रेट होगा, एज स्पेसिफिक डेथ रेट होगा, केस फर्टिलिटी रेट होगा, या प्रोपोर्शनल मॉर्टेलिटी रेट होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा क्रूड डेथ रेट। सिंपलेस्ट इंडिकेटर पूछा था यहाँ पर, सिंपल इंडिकेटर मॉर्टेलिटी रेट का, मॉर्टेलिटी का, तो क्रूड डेथ रेट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ फर्टिलिटी? फर्टिलिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर क्या है? क्रूड बर्थ रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, या टोटल फर्टिलिटी रेट? तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से टाइप कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, टोटल फर्टिलिटी रेट। ये इंडिकेट करता है फर्टिलिटी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव इंडिकेटर ऑफ मॉर्टेलिटी? तो पॉजिटिव इंडिकेटर क्या है मॉर्टेलिटी का? स्टिल बर्थ रेट, प्रीनेटल मॉर्टेलिटी रेट, न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी? तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से टाइप कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। पॉजिटिव इंडिकेटर ऑफ मॉर्टेलिटी का लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको आते हैं, बस आपको रिवाइज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर रिप्रेजेंट किलिंग पावर ऑफ डिसीज? तो कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो रिप्रेजेंट करता है किलिंग पावर ऑफ डिसीज, डिसीज की पावर को? तो कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट, प्रोपोर्शनल मॉर्टेलिटी रेट, कोज फर्टिलिटी रेट, या क्रूड डेथ रेट? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से टाइप करिए। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, केस फर्टिलिटी रेट, जो रिप्रेजेंट करता है किलिंग पावर ऑफ डिसीज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर रिप्रेजेंट टोटल साइज ऑफ फैमिली? ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, नेट रिप्रोडक्शन रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, या जनरल फर्टिलिटी रेट, या कंट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट्स करिए। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, टोटल फर्टिलिटी रेट होगा। ठीक, टोटल साइज ऑफ फैमिली किसको रिप्रेजेंट करेगा? टोटल फर्टिलिटी रेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर रिप्रेजेंट एफिशिएंसी ऑफ फैमिली प्लानिंग डिवाइसेस? तो क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट होगी, या टोटल फर्टिलिटी रेट होगी, या पियरली इंडेक्स होगा, या ऑल ऑफ दिस? तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट्स करिए, क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, पेयर इंडेक्स को ये रिप्रेजेंट करता है, फैमिली प्लानिंग डिवाइसेस। ओके, पेयर इंडेक्स का यूज हम करते हैं फैमिली प्लानिंग डिवाइस के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेथ्स होगा, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई, करेक्ट कर लेना। डेथ्स, बर्थ, मैरिजेस, डाइवोर्सेस एंड फीटल डेथ्स आर एग्जाम्पल ऑफ? तो डेथ्स, बर्थ, मैरिज, डाइवोर्स एंड फीटल डेथ्स, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? डेटा एनालिसिस के, या पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस के होंगे, या सिंड्रोमिक सर्विलेंस के होंगे, या डेटा कलेक्शन के होंगे? तो करेक्ट आंसर क्या होगा जिसमें डेथ्स, बर्थ्स, मैरिजेस, डाइवोर्स एंड फीटल डेथ्स ये सब के एग्जाम्पल हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
ये क्वेश्चन रॉन्ग टाइप हो गया है, सॉरी। इसको अगले क्वेश्चन में अच्छे से टाइप करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन, डेथ, बर्थ, मैरिजेस, डाइवोर्स एंड फिटल डेथ्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? लाइफ इवेंट्स के, वाइटल इवेंट्स के, ट्रॉमेटिक इवेंट्स के, या हेल्थ के। जल्दी से कमेंट्स करके बताइए किसके एग्जाम्पल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वाइटल इवेंट्स के ये सभी एग्जाम्पल है। अगर क्वेश्चन में आए डेथ, बर्थ, मैरिज, डाइवोर्स वगैरह, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये वाइटल इवेंट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूअस गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द occurrence of disease and other health phenomena। इसमें कहा गया है कि डिसीज किसी सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन किसके बारे में? डिसीज के बारे में। तो किस फिनोमिना के अंतर्गत आता है? हेल्थ फिनोमिना के अंतर्गत, डेटा एनालिसिस के अंतर्गत, पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस, या सिंड्रोमिक, या डाटा कलेक्शन। जल्दी से कमेंट्स करके बताइए इसका करेक्ट आंसर। जैसे कि किसी कम्युनिटी में किसी डिसीज ऑकर हो रही है तो उसका सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूस तरीके से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना किस प्रकार की एनालिसिस में आएगा? या डाटा एनालिसिस में, पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस में, सिंड्रोमिक में, या डाटा कलेक्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस में आएगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू डिसीजेस that occur among person who are suffering with that disease is the। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फिटल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी, केस फर्टिलिटी। ऐसे पर्सन्स जो डिसीज से सफ़र कर रहे हैं और वहाँ पे कम्युनिटी में हमको डेथ्स भी देखने को मिल रही, तो वो किस प्रकार की मोर्टेलिटी, फर्टिलिटी, फिटल किस चीज़ में आएगा? इन्फेंट, फिटल, या मोर्टेलिटी, या केस फर्टिलिटी रेट में। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केस फर्टिलिटी रेट के अंतर्गत आएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लासिफाइज द ऑक्यूरेंस ऑफ डिसीज अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल्स ऑफ पर्सन्स, प्लेस एंड टाइम्स। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है किसी डिसीज अगर कम्युनिटी में ऑकर हो रही है तो उसका क्लासिफिकेशन करेंगे हम किसके थ्रू? वेरिएबल्स के थ्रू, किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, या पर्टिकुलर टाइम, या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में जाके वहाँ के पर्सन्स, प्लेस, टाइम, इन सब के बारे में डाटा हम कलेक्ट करेंगे। वो क्या कहलाएगा? डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी कहलाएगी, या फिर एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी, इन्वायरमेंटल एपिडेमियोलॉजी, या पब्लिक हेल्थ एपिडेमियोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, इन्वायरमेंटल एपिडेमियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन दी frequency of disease or other phenomenon over a period of several years or within a year। तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगी। अगर आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चाहिए तो इसके बाद वाली में जो भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं उस पे सबसे पहले इस क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगी। ओके, तो इसी प्रकार देखते रहिए मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल्स को। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम इसी प्रकार टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डील करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।